जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से वो लोग चौकीदार भाई लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, जैसा इन लोगों का स्थिति हो गया है चौकीदारों का और उनके संगठनों का, वैसा तो समझ ही नहीं आता है। देखिए, कहा था ना कि स्पष्ट तरीके से इन लोग का जो प्रदर्शन है, ये लोग जाते हैं धरना बैठते हैं, ठीक है, फिर कोई आकर के वादा कर देगा, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर जब कुछ नहीं होगा तो फिर आके धरना बैठेंगे, फिर कोई आके अनशन तुड़वा देगा, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा फिर आके धरने बैठेंगे। देखिए, आपको बताते हैं, सबसे पहले जब इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, ऐसे तो बहुत पहले की बात है, लेकिन सबसे पहले जमुई के सांसद अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा, वादा किए। चिराग पासवान भी कहे कि आपकी लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, ठीक है, फिर कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, विधानसभा का सत्र एक ओर चल रहा है और दूसरी ओर अगर कही जाए तो चौकीदार दफादार भाई लोग फिर से धरने पर बैठ चुके हैं। अब मामला क्या है? देखिए, जब भी चुनाव की बात करें तो भी इन लोग का बात कोई नहीं सुनता है। मतलब इन लोग का प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अब विधानसभा सत्र चल रहा है, एक और ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। अब क्या कुछ निकलकर बातें सामने आए, जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो साहिल जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज विधानसभा सत्र का छठा दिन चल रहा है और दूसरी तरफ चौकीदार भाई लोग धरने पर बैठे हुए हैं, तो अब उन लोग का मंसूबा क्या है, तो जानेंगे अपने सहयोगी मनीष जी से। तो मनीष जी, जिस तरह से आप वहां मौजूदा हालात देख रहे होंगे कि चौकीदार भाई लोग जिस तरह से धरने पर बैठे हुए, तो इस बार उन लोगों का मकसद क्या है कि मतलब क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, वहाँ का जो बातें निकल के आ रही हैं, वहाँ पे देखे कि सैकड़ों हजारों की संख्या में चौकीदार दफदार के भाई बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो अभी धरने पे बैठे हैं, फिर अनशन पे बैठ जाएंगे, उनका ये कहना है। और कुछ लोग का ये कहना है कि मतलब कुछ लोग का ज्वाइनिंग हो भी गया था, उनको भी हटा दिया गया ज्वाइनिंग होने के बाद। तो मतलब ये सरकार चाहती क्या है? किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, किसी का ज्वाइनिंग हो गया, उसको कार्यरत 1-2 महीना कार्य कर चुका है, उसको भी हटा दिया गया। तो फिर ये करना क्या चाहती है सरकार? वो चुनाव से पहले भी वो लोग धरना दिए थे, चुनाव के बाद भी धरना दे रहे हैं, तो मतलब ये हमेशा ये धरना ही देते रहे। मनीष जी, जहां तक देखा जाए अभी तक लगभग इन 7-8 महीनों में वो लोग कम से कम तो 5-6 बार धरना पर तो बैठ ही चुके होंगे, लेकिन उनका समस्या अभी तक, उनका समाधान अभी नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि हमने बात रखा था, वो है लखिंदर पासवान, संजय पासवान, उनसे उनके पास उन लोगों ने बात रखा, तो उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास बात रखेंगे, उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बात तो हो रही है, डेलीगेशन मिल रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो सरकार कब तक इन लोगों को मतलब धरने पे बैठाए रखेगी? कब तक ये लोग धरने पे बैठे रहेंगे? सरकार कब सुनेगी इनका? जी साहिल जी। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से वो लोग चौकीदार भाई लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, जैसा इन लोगों का स्थिति हो गया है चौकीदारों का और उनके संगठनों का, वैसा तो समझ ही नहीं आता है। देखिए, कहा था ना कि स्पष्ट तरीके से इन लोग का जो प्रदर्शन है, ये लोग जाते हैं धरना बैठते हैं, ठीक है, फिर कोई आकर के वादा कर देगा, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर जब कुछ नहीं होगा तो फिर आके धरना बैठेंगे, फिर कोई आके अनशन तुड़वा देगा, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा फिर आके धरने बैठेंगे। देखिए, आपको बताते हैं, सबसे पहले जब इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, ऐसे तो बहुत पहले की बात है, लेकिन सबसे पहले जमुई के सांसद अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा, वादा किए। चिराग पासवान भी कहे कि आपकी लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, ठीक है, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर जब इन लोगों को लगने लगा कि हमारे मामले में कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर जाकर के ये लोग आमरण अनशन में बैठ गए। तो आमरण अनशन में बैठे तो वो जो भाजपा के विधायक है पातेपुर से भी लखिंदर पासवान, वो जाकर के इन लोगों का अनशन तुड़वाते हैं। अब वो जो विधायक जी हैं अब जाके मंत्री बन गए हैं, समझे। तो फिर इन लोगों का कुछ नहीं हुआ। चुनाव के बाद भी वही समस्या थी और चुनाव के बाद भी अब वही समस्या है। अब फिर जाकर के ये लोग धरने पर बैठे हैं। देखिए, एक बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान जी ने, कम से कम चिराग पासवान जी की जो पार्टी है वो प्रयास तो कर रही है। प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि देखिए, सबसे पहले संजय पासवान जैसे ही विधायक मंत्री बनते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के खास नेता है, चिराग पासवान के दाहिने हाथ भी कहे जाते हैं। संजय पासवान जो है सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करते हैं। अब मुलाकात करके कहते हैं कि जो आश्रित है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब जनरल बहाली की खबर आती है तो फिर लोग बौखला जाते हैं और फिर संजय पासवान जो है रातों रात लोजपा के कई नेताओं के साथ सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंच जाते हैं और फिर कहते हैं कि अविलंब जो है इस पर रोक आपका लग जाना चाहिए। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जब इस पे अविलंब रोक लग गया है तो संजय पासवान ने आज भी विधानसभा में कहा कि हम आपके साथ हैं, इसलिए जनरल बहाली रुकी हुई है, समझे, और हम
प्रयास करेंगे कि आप लोगों के ऊपर जब 2026 की नियमावली बने तो आप लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखिए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना करना, प्रदर्शन करना, अनशन करना सबको हक है, अधिकार है, क्योंकि सब लोग अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़िए। लेकिन हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम लोग जो है आपकी बात को आगे लेकर के जाएं। सबसे बड़ी चीज है कि सम्राट चौधरी पर सब कुछ निर्भर करती है, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले नीतीश कुमार जी के पास था, लेकिन अब गृह मंत्रालय सम्राट जी के पास है और ये सारा मामला जो है वो गृह मंत्रालय का ही है। और जब तक सम्राट जी कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए काफी दिनों से नहीं कह सकते, काफी महीनों से कह सकते हैं कि उन लोग का अभी भी धरना अभी तक लगातार जारी है। बीच में कुछ दिन ब्रेक लेते हैं, फिर आ जाते हैं, कभी सत्र चलता है, कभी चुनाव चलता है, कभी कोई रैली चलती है, उस बीच ये लोग अपना धरना लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन समस्या धरी की धरी रह गई है अभी तक। लेकिन अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, क्या उनकी बातों को सुनते हैं? क्या इस बार उनका धरना नजरअंदाज किया जाएगा या कोई निष्कर्ष निकल कर आता है? तो क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकल कर आता है? जुड़े रहिए हमारे इसी तरह की खबरों से और हम बताते रहेंगे, पूरी खबर आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।